इस सीन में जब टाइगर भीम पर अटैक करता है तो आप नोटिस करोगे इस सीन में जेनी ने जो कैमरा पकड़ा हुआ है उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस सीन में जब ये एनिमल बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर आप स्वैम्प डियर को भी नोटिस करोगे और ये डियर, हे गाइस, मिस्टर मिस्टेकर इज हियर। मैंने RRR मूवी को 0.25x की स्पीड से देखा और इसमें मैंने 17 ऐसी डिटेल फाउंड की हैं जो कि आपने नॉर्मल स्पीड में 101% मिस कर दी होगी और इन डिटेल्स को देखने के बाद आप RRR मूवी को दोबारा देखोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्ट। डिटेल नंबर 1, ये डिटेल शायद ही आपने नोटिस की हो। इस सीन में भीम जब मल्ली के लिए बैंगल बनाता है तो एक्चुअली में भीम ने उस पर एक डिजाइन प्रिंट की थी और ये सेम टैटू सेम डिजाइन मल्ली की माँ के आर्म्स के ऊपर बने हुए थे और इसी को देखकर मल्ली को पता चला था उसे कोई रेस्क्यू करने के लिए आया है। नंबर 2, इस सीन में जेनी जब इस शॉप की फोटोज लेती है तो आप नोटिस करोगे जैसे ही उसका हेड टकराने वाला होता है तो भीम उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन इस सीन में सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात ये है कि ये सीन इंस्पायर्ड था इंस्टाग्राम की इन रीलों से। इस सीन को मैं इसलिए नोटिस कर पाया क्योंकि मैं भी फ्री टाइम पर रील्स ही देखता हूँ। वैसे तुम लोग मुझे भी फॉलो कर सकते हो। नंबर 3, जब स्कॉट राम को पकड़कर जेल में डाल देता है तो आप नोटिस करोगे राम यहाँ पर पुलअप्स कर रहा था और यही चीज वो ये तहखाने में करता है। ये एक डिटेल थी। अगर आपने मूवी का एक एक फ्रेम ध्यान से देखा है तो मूवी के एक सॉन्ग में राम इसी तरीके से पुलअप्स करता है और राम ही नहीं बल्कि भीम का भी एक आइकॉनिक सीन था जिसमें वो राम को अपने कंधे पर बिठाकर रेस्क्यू करता है और ये सीन भी यहाँ पर इस सॉन्ग में था। नंबर 4, जब स्कॉट की आर्मी भीम को पकड़ लेती है और उसे सजा दी जाती है तो स्कॉट की वाइफ इस नुकीले कौड़े से भीम को मारने के लिए बोलती है ताकि वो उसे खूनम खून देख सके। कर्मा इज रियल। जिस तरीके से ये भीम को देखना चाहती थी सेम उसी तरीके से ये बिल्डिंग ब्लास्ट के दौरान कांटों में फंसकर मरती है। नंबर 6, जब वेंकट अवधानी एडवर्ड से मिलने उसके ऑफिस जाता है तो इस सीन को जब मैं स्लो मोशन में देख रहा था तो मैंने यहाँ पर 2 चीजें ऐसी नोटिस की जो कि बड़ी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी। तो 2 में से पहली अच्छी और नोटिस करने वाली डिटेल ये है जो ब्रिटिशियन थे उन्होंने ही इंडिया में चाय का चलन किया था और उस चाय वाली डिटेल को हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि SS राजामौली ने यहाँ पर डाली है। और इससे भी बड़ी एक डिटेल है जो कि आप लोगों ने 101% नोटिस नहीं की होगी और उस वाली डिटेल को मैं आगे चल के बताऊंगा। डिटेल नंबर 7, इस सीन में आप नोटिस करोगे राम ने सीता का लॉकेट अपने राइट हैंड में बांधा हुआ है। जब राम भीम के भाई को टॉर्चर करता है तो राम उसको इतना मारता है कि ये लॉकेट उसके हाथों से छूटकर सीधा नीचे गिरता है और ये चीज यहाँ पर फोरशैडो कर रही थी कि राम अपने लोगों पर अत्याचार मत करो एंड तभी राम को भी ये चीज रियलाइज होती है। नंबर 8, अब इस वाली डिटेल को सुनने के बाद आप थोड़ा शॉक्ड हो सकते हो। इस सीन में जेनी ने जो कैमरा पकड़ा हुआ है वो याशिका 124G है और ये एक जापानी कंपनी थी और इसका यही फर्स्ट मॉडल 124G फर्स्ट सोल्ड आउट हुआ था 1970 में। रुको जरा, सब्र करो। और तुम्हें पता है RRR की टाइमलाइन क्या है? इसकी टाइमलाइन है 1920। इट मींस ये एक मिस्टेक है क्योंकि ये कैमरा फर्स्ट सोल्ड आउट हुआ था 1970 में और मूवी की टाइमलाइन चल रही है 1920 में। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक मिस्टेक थी। नंबर 9, आई होप सो ये सीन तो सभी का फेवरेट होगा। जब भीम भेड़िए की तलाश में जंगल में निकलता है तो उसी बीच वुल्फ की जगह उस पर एक टाइगर अटैक कर देता है। लेकिन ये डिटेल नहीं है। डिटेल ये है इस टाइगर के फेस पर लेफ्ट साइड में ये चोट के निशान आप देख रहे होंगे। एक्चुअली में ये चोट के निशान इसको तब आए थे जब भीम ने अपने आप को इससे प्रोटेक्ट किया था और यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये सीधा इस लकड़ी से टकराया था। यहाँ पर एडिटर ने बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग से काम किया है एंड इसके लिए हैट्स ऑफ टू द मेकर्स जो कि उन्होंने ये ध्यान रखा कि एक्चुअली में इसको चोट कहाँ लगी थी और कौन सा हिस्सा हमें इंजर्ड दिखाना है। ये डिटेल छोटी है लेकिन फिर भी इसका क्रेडिट BFX टीम को जाएगा। नंबर 10, मूवी की स्टार्टिंग होती है तो भीम को वाटर के साथ और राम को फायर के साथ दिखाया जाता है और इसी सीन में नहीं बल्कि ये लोग जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो राम की तरफ फायर है और भीम की तरफ वाटर और इस क्लाइमेक्स वाले सीन में भी राम फायर के साथ है और भीम वाटर के साथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है इनको ऐसा ही क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? मैं आपको इसका एक सिंपल रीजन बताता हूँ। राम को एक ज्वालामुखी की तरह दिखाया गया है जो कि बहुत सालों से जल रहा है अपने पिता के बदले और अंग्रेजों से इस शहर को आजाद कराने के लिए। वहीं पर भीम एक वाटर है और साइंटिफिकली देखा जाए तो वाटर यानी पानी का विलोम शब्द हवा होता है और जब हवा और आग आपस में मिले तो इनके एम्स भी पूरे हुए और बहुत सारी तबाही भी हुई। नंबर 11, मूवी के स्टार्टिंग सीन में जब राम क्राउड में चला जाता है तो एक पर्सन उस
उसके सिर में एक बड़ा सा पत्थर मारता है। और यहाँ पर अगर आप इस सीन को स्लो मोशन में देखोगे तो आप नोटिस करोगे ये एक्चुअल में एक फॉर्म थी और ये डिटेल आप स्लो मोशन में ही कैप्चर कर पाओगे। नंबर 12, दिल्ली के आउटस्कर्ट फील्ड में जो इतने सारे लोग दिखाए जा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये क्राउड एक BFX वाला क्राउड है। यू आर रॉन्ग, ये पूरा क्राउड रियल में क्रिएट किया गया था, क्योंकि SS राजामौली अपनी मूवीज के लिए कम से कम BFX का यूज करते हैं और इसीलिए उनकी मूवीज ज्यादा क्लासिकल लगती हैं। और अगर यही चीज आदिपुरुष में की जाती तो उसे ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। नंबर 13, ये डिटेल मेरी एंटायर वीडियो की सबसे ज्यादा फेवरेट डिटेल है। जब भीम स्कॉट के बंगले पर अटैक करने वाला होता है तो स्कॉट के बंगले के एंट्रेंस गेट पर कितनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी थी आप यहाँ पर नोटिस करोगे। जैसे यहाँ पर बहुत सारी कार लाइन में खड़ी हैं और गेट नंबर जब बंद खुलता है तो एक बार में सिर्फ एक ही कार अंदर जा रही है और उस कार की फुल चेकिंग करने के बाद तब जाकर दूसरा गेट खुल रहा है एंड इसके बाद गेट नंबर 2 बंद हो जाता है, भी बंद हो जाता है एंड फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू की जा रही है। मतलब मेकर्स चाहते तो ये सीन यहाँ पर सिंपल कर सकते थे, लेकिन स्कॉट कितनी हाई सिक्योरिटी रखता है अपने बंगले पर, ये डिटेल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से यहाँ पर दिखाई गई है। नंबर 14, जब भीम सक्सेसफुली स्कॉट के बंगले में एंटर हो जाता है और जैसे ये गाड़ी के पिंजड़े खुलते हैं तो मस्त यारी निभाते हुए ये एनिमल बाहर निकलते हैं। अब इस सीन में दिमाग ना ही लगाया जाए तो बढ़िया ही है, क्योंकि एक ही पिंजड़े में टाइगर भी है, डियर भी है, मस्त याराना चल रहा है। खैर, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि इसमें ये स्वैम्प डियर को भी डाला है जिसका शिकार स्कॉट करता था एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे इन टाइगर्स के साथ ये स्वैम्प डियर भी स्कॉट की आर्मी को मार रहे हैं एंड ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर्मा को फोर्स शेडो कर रही थी। नंबर 15, जब राम इस सीन में भीम के पार्टनर का पीछा करता है तो SS राजामौली ने एक ही फ्रेम में अपने इंडियन कल्चर को दिखाया है। जैसे यहाँ पर डांडिया करती हुई कुछ गर्ल्स, अघोरीज, कांवड़ यात्री, पिंडदान, हवन करवाते हुए कुछ लोग, यहाँ पर विसर्जन करते हुए कुछ लोग हैं और यहाँ पर हो रही है दही हांडी। लिटरली इस छोटे से सीन में ही हमारा पूरा इंडियन कल्चर को दिखा दिया गया है एंड इसके लिए एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नंबर 16, जेनी की जो कार है उस पर एक डिजाइन बनी हुई है और अगर आपने नोटिस की हो यही सेम डिजाइन महल के एंट्रेंस गेट पर भी थी, एडवर्ड के ऑफिस में भी थी। अब एक्यूरेट इसका बिहाइंड द रीजन हो सकता है जेनी, क्योंकि जेनी एक पेंटर थी और उसकी हॉबीज पेंटिंग करना था। मे भी हो सकता है स्कॉट ने इसके ही अकॉर्डिंग इन डिजाइन्स को हर कहीं डाला है। डिटेल नंबर 17, जब राम स्कॉट के ऑर्डर पर भीम को पनिश करता है तो भीम यहाँ पर नील नहीं करता, यानी घुटनों पर नहीं आता। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे राम इस चैन को पीछे की ओर पुश करता है ताकि भीम घुटनों पर आ जाए, क्योंकि राम उसको और टॉर्चर नहीं करना चाहता था। सो दीज वर द डिटेल्स दैट आई नोटिस एट 0.25x स्पीड। अगर मुझसे कोई भी डिटेल छूट गई हो या फिर आपके पास भी कोई डिटेल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं अगर पार्ट 2 बनाऊं तो आपको शाउट आउट दे सकूं। और हाँ, मैंने बहुत सारी हिडन डिटेल वीडियो बना रखी है जो कि ऊपर आपको आई बटन पर शो हो रही होंगी, तो उन्हें भी एक बार चेकआउट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।